जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 6.3 को हल करेंगे और प्रश्न नंबर 8 में से हल करेंगे। तो हम लोगों का एनसीईआरटी का 8वां जो प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है। AB एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की विशेषता ये है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मान लिया गया कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद कह रहा है भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। AD पर यानी भुजा ये है, ये क्या है, D है। AD पे एक बिंदु क्या है, E है। मान ले रहे हैं यह बिंदु क्या है, E है। तो जो E है, यह भुजा जो यानी EB कह रहा है कि जो बिंदु E है, इसको बढ़ाई गई भुजा के समांतर का प्रश्न में कह रहा है कि E एक बिंदु है। BE भुजा CD को F पे क्या करती है, प्रछेद करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। भुजा BE भुजा CD को F पे क्या करती है, प्रछेद करती है। जो कारण CD को F पे क्या करता है, प्रछेद करता है। तो याद देखिए CD यही है, C से D की ओर बढ़ाया जाए तो जो EB रेखा है, E से B, यह किस बिंदु पे प्रछेद करता है, यह बिंदु पे क्या करता है, ये प्रछेद करता है। देख रहे ना ध्यान से, ठीक है, प्रछेद कर रहा है। CD को आगे बढ़ाया जाए, EB को भी आगे बढ़ाया जाए तो एक बिंदु पे क्या करता है, प्रछेद करता है। प्रश्न में ये कह रहा है, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। तो प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले कि जो प्रश्न में दिया है उसको पहले लिखे दिया है या ज्ञात है। पहले क्या लिखेंगे, ज्ञात है। क्या लिखेंगे, ज्ञात है। क्या ज्ञात है, आपके सामने दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD। क्या लिखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें क्या है, जिसमें जो दिया है प्रश्न में कि भुजा AD, जिसमें भुजा AD पर स्थित बिंदु E है। जिसमें क्या लिखेंगे, भुजा AD पर क्या लिखेंगे, भुजा, यहाँ लिखेंगे जिसमें भुजा AD पर बिंदु E है, तथा B भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रच्छेद का मतलब यह है कि काट रही है। तो यहाँ देख रहे कि BE रेखा और CD को जब बढ़ा जाती है तो क्या करती है, प्रच्छेद करती है। तो कह रहा है कि दर्शाइए यानी सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि त्रिभुज इसके क्या है, समरूप है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उपपत्ति में जो त्रिभुज समरूप करने के लिए कहा है उसी त्रिभुज को क्या ले लिया जाए और दोनों में कुछ संबंध दिखाया जाए, भुजाओं में और कोणों में, भुजाओं में और कोणों में कुछ संबंध दिखाया जाए, दोनों त्रिभुजों के कोणों में अथवा दोनों त्रिभुजों के भुजाओं में संबंध दिखाया जाए। अगर संबंध संतुष्ट कर जाएगा तो कहेंगे समरूप है।
और नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है। लेकिन कहा सिद्ध कीजिए, तो इसका मतलब है कि कुछ तो कुछ संबंध जरूर है। चलिए, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे? CFB। जो त्रिभुज का, इस दोनों त्रिभुजों का नाम क्या करेंगे? लिखेंगे। कैसे पता चला कि वही जो सिद्ध करना उसी त्रिभुज को ले लिया जाए दोनों में। अगर ABE त्रिभुज तो A, B और E पहला त्रिभुज हो गया, CFB यहाँ C, यहाँ F, यहाँ पर क्या है B, ये आपका क्या हो गया? दूसरा त्रिभुज हो गया। तो आपके सामने कुछ चीजें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। पहला हम कोड ये कर रहे हैं कि यह कोड इस कोड के क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। क्या ये किस आधार पर? कोड लिखेंगे कि कोड ये B, कोड ABE, कोड ABE बराबर कोड क्या होगा? CFB। किस आधार पर? देखिए, जो AB रेखा है यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि हमारे पास जगह नहीं है यहाँ सामने लिखने का, आप यहाँ लिख दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे कि जो AB रेखा है समांतर कौन है? CD है, या ऐसे कह सकते हैं CF है। क्या है? CF। AB समांतर CF। अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि यह कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक, पहला नियम ये हो गया कि समांतर। कई इसके नियम है, कई आपको दिखाए गए। और क्या इन्हें क्या करते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण से। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर इसे यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण। क्या लिखेंगे? एकांतर कोण। चूंकि AB समांतर CF, इन्हें क्या FB रेखा, FB रेखा क्या करती है? काटती है। क्या करती है? काटती है। काट लिख सकते हैं इस बात को, पॉइंट नहीं लिखेंगे तब भी सही, लिख देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो यानी यह कोण इस कोण के क्या हो गया? बराबर हो गया, क्योंकि यह रेखा इस रेखा के समांतर है। तो जब यही रेखा बढ़ा गया है तो CF इसके समांतर होगा, AB के क्या होगा? समांतर होगा। सर, हाँ, FB रेखा काटी है ना? अच्छा FB, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए? FB रेखा होना चाहिए। और चलिए देखिए, आप इस कोण को आप बराबर कर सकते। देखिए ये हो गया, या देखिए दूसरा और देखिए, अगर आप देखेंगे तो यह कोण इस कोण के क्या है? बराबर। किस आधार पे बराबर है? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने को कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण कौन सा? कोण BA, या ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं कोण A, और बराबर कोण क्या हो जाएगा? C। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर यह कोण, आप यह कोण इस कोण के क्या हो गया? बराबर। यह कोण इस कोण के क्या हो गया? बराबर हो गया, है कि नहीं है? तो हम लोग क्या कहेंगे? अतः त्रिभुज कौन सा? ABE समरूप त्रिभुज इसके त्रिभुज CFB। किस आधार पे बताओ? कोण यानी ये समरूपता से। कोई दिक्कत किसी को? ये सब यानी आएंगे देंगे कोण समरूपता से। सर वहाँ पर एक त्रिभुज है। हाँ? वहाँ पर एक त्रिभुज है। समरूपता है। कहाँ पर? बीच में अतः त्रिभुज AB। अच्छा यहाँ पर, अरे ठीक है, दो बन गया है, आप एक ही बन रहे C, या और क्या होगा? ठीक है, नोट किया जाए।
प्रश्न नंबर हम लोगों का कौन सा प्रश्न है? 9वां प्रश्न है। और 9वां प्रश्न में दिया है कि आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण भी और यम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। तो प्रश्न में दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है अज्ञात है लिखा जाएगा। तो जो दो समरूप त्रिभुज दिया है, क्या दिया है लिखेंगे, दो समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से बताइए, दो समकोण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन AMP है। दो समकोण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP है। तो आप देख सकते AM और क्या है P है, तो एक ये B और क्या है C। आगे कह रहा है कि जिनके कोण B और M क्या है, समकोण। तो लिखेंगे जिनके कोण, जिनमें कोण B बराबर कितना है 90 अंश और तथा कोण M बराबर कितना है 90 अंश। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे आप, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसका एक पार्ट लिख रहे हैं, क्या है, कारक त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, त्रिभुज AMP ABC समरूप त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज अगर की बात कर दिया जाए तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जब समकोण की बात आ जाएगा तो वैसे ही समरूप होता है। लेकिन सिद्ध कर दीजिए, सिद्ध करने के लिए कम से कम कितने कोण बराबर का दिखा दें, दो कोण क्या दिखा दें, बराबर हो। दो कोण हो जाएगा तो तीसरा कोण क्या होगा, अपने आप का। ये पहला स्थिति है, ये तो क्या लिखेंगे, उपपत्त लिखेंगे, क्या डालेंगे, उपपत्त। उपपत्त में क्या लिखेंगे, जो त्रिभुज लिया सिद्ध करना उसी त्रिभुजों को क्या ले लिया जाए। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज इसमें AMP इसमें कोण किस क्या होगा, कोण B बराबर क्या है, कोण ABC ले लिया जाए, ABC कोण B। तो AMP में तो कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, बराबर कितना होगा 90 अंश हो जाएगा। यह कोण इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज के दोनों कोणों में से एक कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर आप देख रहे बन रहे होंगे कि यह कोण AMP और एक कोण CAB, यह कोण दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। यह कोण इस त्रिभुज ABC में और कौन सा त्रिभुज AMP में कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो क्या लिखेंगे, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है। अगर उभयनिष्ठ दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। सिद्ध होगा कि नहीं, सिद्ध हो गया। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC अतः त्रिभुज क्या होगा, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या होगा, AMP। किस आधार पर, एंगल समरूपता से। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। प्रश्न नंबर कौन सा होगा, ये पहला होगा ये। अब इसी का दूसरा प्रश्न दे रखा है, सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर दूसरा, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, CA कहा है, CA बटे क्या हो जाएगा, PA और बराबर BC बटे क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा। अब अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इससे कर सकते हैं, जो C से क्या है, C से A की लंबाई बटे PA की लंबाई, P से A की लंबाई। तो हम लोग पहले क्या करें, इन दोनों त्रिभुजों में और एक क्या, BC
तो बीसी या त्रिभुज हो गया बटे एमपी, तो एमपी हो गया। पहले दो भुजाओं को हम लोग क्या दिखा दें, समरूप दिखा दें। अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख लेंगे पहले समरूप तो दिखा ले पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, क्या डालेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, सिर्फ हमको ये करना है, उपपत्ति में त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज, जो जो भुजा दिया सी ए पी ए, तो सी से ए की लंबाई और क्या दिया बी सी, तो बी से सी की लंबाई, ये लंबाई। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी ले लिया जाए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सा ए एम पी ले लिया जाए, ए एम पी। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप ही है। लिखेंगे समरूप त्रिभुज एबीसी, समरूप त्रिभुज एएमपी में दोनों अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। आपके सामने प्रूफ है, चाहे इसी बात को लिख लिया जाए, चाहे इसी बात को यहाँ पे लिख लिया जाए, एक लाइन में आंसर होगा आपका कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है, एसी। तो क्या सी ए कहा जाए चाहे एसी कहा जाए, तो क्या हो जाएगा सी ए। और इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है, क्योंकि कहा है कि दो त्रिभुजाओं की संगत भुजाओं, बड़ी वाली भुजा बड़ी भुजा के बटे अनुपात कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा बराबर। और क्या होगा, और क्या होगा, अरे भाई इसका लंब क्या है बीसी, तो क्या हो जाएगा बीसी। तो इसका लंब क्या है एमपी, तो क्या लिखेंगे एमपी हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, इत। कोई दिक्कत, दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, सेम होता है। और यही चीज हमें यहाँ पे भी लिख के दिखाना चाहिए कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तब इस बात को क्या लिखना होगा लाइन पे यहाँ पर, ठीक है। हमें बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए यहाँ पर क्या करें, लिख दिया। ठीक, नोट किया जाए प्रश्न नंबर 9। 10वें नंबर का प्रश्न है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर क्या है, स्थित है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है, तो कहिए दर्शाइए कि CD बटे GH बराबर AC बटे FG। प्रश्न में कहा रहा है। तो इन प्रश्नों को एक त्रिभुज दे रखा है, ABC दिया है, और एक दूसरा त्रिभुज दिया है EF और क्या दिया है, G दिया है। तो कहा रहा है कि कोण ABC का भुजा AD पर बिंदु क्या है, D है, और EF पे क्या है, बिंदु क्या है, H है। इस प्रकार है कि जो बिंदु D है कोण ACB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करके क्या होता है, बराबर बराबर कोणों की क्या करता है, काटता है। इसका मतलब है कि बराबर बराबर कोणों में क्या करता है, डिवाइड करता है। HG भी, यह भी बराबर कोण की क्या है, ये बराबर का रहा है, यदि समद्विभाजक है। जो ये बिंदु है और ये क्या है, बिंदु D, क्या है, D दिया है। तो जो जो दिया है इसे नोट कर लिया जाए। दिया है या ज्ञात है, लिखेंगे दिया है या ज्ञात है। क्या लिखेंगे, दिया है ज्ञात है। दो समरूप त्रिभुज दिया, समरूप त्रिभुज ABC तथा समरूप त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज EFG समरूप है, जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें क्या है AD, ये AD नहीं CD, जिसमें CD कोण ACB का तथा और क्या HG कोण किसका, HG कोण किसका,
कोण FGE का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसका मतलब ये है कि बराबर कोण पे क्या कर रहे हैं, काट रहे हो। अपने जो HG है इस कोण को क्या करता है, G कोण को दो भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और जो CD है ये इस C कोण को क्या करता है, समद्विभाजित कर रहा है। अगर कोण बराबर है तो सामने वाली भुजा को भी क्या करेगा, समान अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा, यानी बराबर भागों में क्या करेगा, ये विभाजित करेगा। यह रेखा इस रेखा के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कोण का समद्विभाजक है तो सामने वाली भुजा को बराबर भुजाओं में क्या करता है, वो विभाजित करता है। अगर कोण बराबर है तो अगर कोण को समद्विभाजित करता है तो सामने वाली भुजा को भी क्या करता है, बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। सिद्ध ये करना है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है। इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि CD बटे, पहला है इसमें तो CD बटे GH बराबर AC बटे FG। यही प्रश्न में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले नंबर हम लोग क्या करना है, CD, तो ये CD हो गया बटे GH, तो क्या हो जाएगा, GH। ठीक है, मैंने इस त्रिभुज का रिलेटेड इस रिलेटेड करना है आपको। ठीक है, तो देखिए उपपत्त में कुछ करना नहीं है ढेर, आपको बहुत से ही आसानी से यदि उपपत्त में त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज EFG, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनके कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि कोण ये किसके बराबर होगा, अगर हम यहाँ पर E कर दें और यहाँ पे क्या कर दें, F कर दें, तब आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगी। ठीक, कोण ये किसके बराबर होगा, कोण ये के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कोण ये बराबर कोण ये कर रहे हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो समरूप होते हैं तो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण और कौन सा, कोण F किसके बराबर होगा, सॉरी कोण B किसके बराबर होगा, कोण किसके, F के क्या होगा, बराबर होगा। और क्या, कोण C किसके बराबर होगा, कोण G के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यह कोण C बराबर क्या करेंगे, कोण G। ठीक है, तो अब हमें ये दिखाना CD बटे तो C और D, तो इसका G और H लंब, ये दो समद्विभाजक भुजाओं का अनुपात है, ये क्या है, बराबर दिए। बराबर किसके, AC, तो AC की लंबाई और क्या हो जाएगा, बटे FG, यानी ये क्या हो जाएगा, AC बटे क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, FG हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है ढेर लोगों को। ठीक है, यहाँ पर कोण बराबर है तो यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, हम समरूप त्रिभुज दिखा दें, क्या दिखा दें, समरूप त्रिभुज CD और क्या कर दिया, AC, क्या करें, त्रिभुज ये CD तथा त्रिभुज किसमें, देखिए GH भुजा होना चाहिए और FG, तो F और G, यहाँ F और G है, यानी इस वाली भुजा को ले लिया जाए। तो ये त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज FGH में FGH दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। अगर यह कोण बराबर तो ये कोण क्या होगा, बराबर होगा समद्विभाजक से। अगर कोण C बराबर कोण क्या है, G बराबर है, तो इसका आधा कर दिया जाए तो ये तब भी क्या होगा, बराबर होगा। भाई कोई भी कोण बराबर है, अगर दोनों कोणों का क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो तब भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या करें,
अरे तो ये तो समरूप त्रिभुज दे रखा है तो उसको इस त्रिभुज में दिखाया गया। अब हमें इससे अभी मतलब नहीं है, हम इन भुजाओं का अनुपात हमें अब थोड़ा की करना है, हमें दिखाना है कि CD बटे GH। तो ये C से यहाँ D है और बटे GH है, G से का है H है। फिर क्या ये C है तो एक दूसरी भुजा ये हो जाएगा, पहली भुजा ये, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तो दूसरी भुजा कौन FG है ना, तो FG कहाँ पे FG ये क्या हो जाएगा आपकी दूसरी भुजा ये हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? कौन सा त्रिभुज लेना समझ में आया कि नहीं? अरे भाई CD है तो C से D हो गया और फिर इसके बाद क्या हो गया GH तो GH हो गया, ये C तो ये C, यानी ये पहला वाला त्रिभुज लेना है और इसके बाद क्या करना है GH तो GH था और ये FG है ना, F और G तो क्या हो जाएगा इसको वाला लेना है। अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाएंगे? समरूप दिखाएंगे। अगर समरूप दिखा दिए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोण क्या है, कोण हम लोग जानते हैं कि कोण C कोण किसके बराबर है बताइए? कोण C किसके बराबर है? कोण G के। तो इसका आधा करेंगे दोनों कोण क्या हो जाएगा? तब भी क्या होगा? आधा होगा, क्योंकि ये दिया है कोण C कोण G से क्या है? बराबर है। दिया है कि नहीं बताइए? दिया है तो इसका आधा करेंगे तब भी। अगर तो कोण क्या करें, अगर कोण C का आधा करेंगे तो क्या होगा? कोण ACD होगा कि नहीं बताइए? ACD, C का आधा करेंगे तो कोण क्या होगा? ACD होगा। और इसका अगर आधा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कोण FGH होगा कि नहीं? तो ये कोण क्या अगर दिखा दिया गया? बराबर दिखा दिया गया। और क्या दिखा? F किसके बराबर है? कोण F किसके बराबर हो रहा है? कोण B के बराबर। अच्छा, अगर हम अपने यहाँ समझने के लिए यहाँ F लिख दें और यहाँ पे क्या लिख दें? E लिख दें, E लिख दें यहाँ पर समझने के लिए। इसको किया जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे EF कहा जाए चाहे FB कहा जाए, कोई अंतर नहीं होगा। तो कोण क्या था? कोण ये कोण किसके बराबर था? कोण A कोण E के बराबर था। तो कर दीजिए कोण A के बराबर E था तो कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा पहले से। तो ये कोण हो गया बराबर। और क्या कर दे? दिखा दे। या कोण क्या कर जाएगा? बराबर दिखा दिया गया। FB में FGH है ना, और कोण F कोण E के क्या है? बराबर है। कोण A कोण E के बराबर कर दिए EFG ABC। कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर दिया? दिखा दिया जाए। अगर हमको कोई और त्रिभुज कोण लिया गया है GH, तो GH हो गया, FG तो FG हो गया, ये FG, यानी इसी त्रिभुज को दिखाना है, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को। क्या कर रहे हो? अरे तो जब कठिन है तो आप क्या कैसा पता नहीं क्या? अरे समझ में क्यों नहीं आएगी? ये त्रिभुज दिया ही प्रश्न में है, समरूप की क्या विशेषता होती है कि कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिख दिया गया कि कोण ये बराबर कोण क्या है? ई के। कोण बी किसके बराबर है? कोण एफ के। कोण बी कोण एफ के क्या है? बराबर है। फिर और क्या है? कोण सी किसके बराबर है? कोण जी के। तो कोण सी कोण जी के क्या हो गया? बराबर हो गया।
अब इसमें दिया है, ये अलग से दिया है, तो ये आपको कोई प्रश्न में करना ही है, हमेशा थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन देगा। यही बैठाना है कि कोड इस कोड के क्या हो गया, बराबर हो गया, समरूप हो गया। चलिए एक कोड हमने क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। अगर कोड ए के सामने वाली भुजा कौन है, बी, और कोड ई के सामने वाली भुजा क्या है, एफ जी, ठीक है। लेकिन इस कोड बी के सामने वाली भुजा लेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एफ, और यहाँ पे क्या कर दे ई, और यहाँ कोड ए किसके बराबर कर दे, कोड ए बराबर कोड क्या करते हैं एफ, और कोड बी बराबर ही कर दे, हो गया। कोड बी बराबर क्या होगा, कोड ई, सी जी के बराबर, सही है। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाए ई, और यहाँ पे क्या कर दिया जाए एफ। तो कोड ए किसके बराबर होगा, कोड ई के, और कोड बी किसके बराबर होगा, एफ के। कोड बी किसके बराबर होगा, एफ के। तो कोड ए बराबर कोड ए बराबर कोड ए बराबर कोड, पहले यहाँ पे ये था ई, एफ और ई, तो कोड ए कोड ई के बराबर, और कोड बी कोड एफ के बराबर, कोड जी सी बी एच के बराबर आधा कर दिया गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गया। एफ पर जी और अगर कर दिया जाए देखिए, तो कोड सी कोड जी पे क्या है, बराबर है, तो इसका आधा कर दिया गया। तो इस त्रिभुज में जो त्रिभुज ए सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी लिया गया, और जो दूसरा एफ जी एच, तो हम लोगों का एफ यहाँ है, जी यहाँ पर, और ये क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। एफ यहाँ पर, जी यहाँ पर, और एच, चलिए, तो ये त्रिभुज हो गया आपस में। अब ये दोनों त्रिभुजों में हम लोगों को सिद्ध करना है, ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोण ये बराबर क्या कर देंगे, कोण ये बराबर कोण क्या कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग ने ये दिया है कई प्रश्न में दिया है, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उनके कोण क्या थे, बराबर थे। यहाँ पर आपके सामने कोण ये बराबर कोण है, कौन सा, ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि दो त्रिभुज, अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो अब तो अतः त्रिभुज क्या हो गया, अतः त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी, नहीं ए सी डी है, त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज कौन, त्रिभुज एफ जी। अगर एफ जी दो त्रिभुज अगर समरूप हो गए, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या, इसलिए क्या लिखेंगे, CD ये लंब है, समद्विभाजक रेखा CD है,
तो सी डी किसकी समद्विभुज रेखा क्या है जी एच, तो क्या हो जाएगा जी एच हो जाएगा, बराबर इसकी जो सामने वाली भुजा की क्या है ए सी, तो क्या हो जाएगा ए सी, और इसके सामने वाली भुजा क्या है एफ जी है, तो क्या हो जाएगा एफ सी हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा ये सिद्ध है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, इसमें अगर पहले आप ई एफ करे होंगे तो यहाँ एफ कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा ई कर लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर हमारा कौन सा रहा है, इसका एक प्रश्न नंबर क्या है दूसरा दिया है कि त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एचजी सिद्ध कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे उपपत्त में इसी त्रिभुज को क्या करेंगे ले लेंगे, तो क्या करेंगे त्रिभुज डीसीबी तथा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज एचजी में, इसी त्रिभुज में ले लिया जाएगा, जो त्रिभुज समरूप को दिखाना है उसी को दोनों को ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे दिखाइए डीसीबी में, तो आपका डी डी सी और बी ये त्रिभुज है और एच जी आपका ये दूसरा है। तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि कोण सी बराबर क्या है कोण जी, अगर इसका आधा कर दिया जाए तभी दोनों कोण क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ कोण किसके बराबर होगा कोण डी सी डी बराबर कोण एच जी ई के बराबर। प्रश्न में ये दिया है हम लोगों क्या है दिया है, तो अगर ये कोण क्या हो गया बराबर हो गया, फिर क्या कोण बी कोण ई के क्या है बराबर है, कोण बी बराबर क्या है कोण ई दे रखा है, ये भी क्या है दिया है। तो अब दो त्रिभुज क्या हो गए, अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। अतः त्रिभुज क्या हो जाएगा त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एचजी क्या होगा समरूप हो जाएगा। जब ये आपका हो गया ऐसे आप क्या करेंगे, इसका तीसरा प्रश्न दिया है डी सी ए दे रखा है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है तीसरे त्रिभुज डीसीए समरूप त्रिभुज एच जी ई दिखाना, फिर एच जी और ई दूसरा त्रिभुज लेना, ए डी सी ए लेना है आपकी बात, त्रिभुज या और त्रिभुज डी सी ए कहाँ है डी यहाँ सी यहाँ पर ए है, इसको क्या करेंगे छोड़ेंगे, इसको बनाना समझने के लिए बना लिया गया। दूसरा त्रिभुज जी है तो दूसरा, इन दोनों का हमें क्या करना है समरूपता दिखाएंगे। लगभग ये प्रश्न क्या है पहला ही है ये त्रिभुज में कि त्रिभुज चाहे एडीसी जो पहला त्रिभुज कोण था डीसीए में, तो क्या लिखेंगे उपपत्त में बाबू, उपपत्त में इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है समरूप दिखाना है, क्या दिखाना है समरूप दिखाना है। तो क्या कर देंगे त्रिभुज देंगे डी सी ये तथा त्रिभुज एच जी ई में जो उपपत्त लिया जाएगा मतलब सिद्ध करना है उसी को त्रिभुज को लेंगे। हाँ एच जी एफ है सॉरी, तो एच जी और एफ ये वाले एच जी एफ। तो ये हम लोग जानते हैं तो है कोण, ये किसके है समरूप त्रिभुज तो है ये। कोण किसके बराबर है बताइए, कोण सी बराबर बताइए कोण जी है कि नहीं, इसका आधा भी क्या होगा समरूप हो जाएगा, तो आधा होगा तो क्या होगा कोण ए सी डी होगा, ए सी और डी बराबर कोण क्या होगा एफ जी एच होगा, यह कोण इस कोण के क्या हो गया बराबर हो गया। इसके बाद और कौन सा कोण बताइए, सी डी बटे क्या है जी एच, ये सी बटे क्या है। अभी दो त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात क्या था ये बराबर ए सी बटे क्या है नहीं सी डी क्या है सी डी बटे क्या है सी डी बटे जी एच था, क्या था जी एच, और बराबर त्रिभुज क्या है ये सी बटे क्या है
एफ जी है कि नहीं? अभी सिद्ध किया गया है, क्या है? सिद्ध किया गया है, अभी दिया है, समझ लीजिए दिया है। तो अगर कोण बराबर एक भुजा का अनुपात क्या हो जाए बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ये त्रिभुज डी सी ए तो समरूप त्रिभुज क्या होगा? एच जी एफ। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? ठीक, सब कीजिए।